तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का, और जिसके राइटर है त्रिलोक चंद महरून जी, और चैप्टर का नेम है हिंदू मुसलमान। तो ये इनका हम कह सकते हैं जीवन परिचय टाइप से एक दिया हुआ है, और इनकी जो बर्थ डेट है वो 1887 है और डेथ इनकी 1966 में हुई थी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। तो इसकी पोएम जो दे रखी है यहाँ पर, नज़्म जो दे रखी है, इसकी मीनिंग करेंगे, क्योंकि मीनिंग भी कई बार टेस्ट में पूछी जाती है स्टूडेंट। तो हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तकरीर कैसी कैसी लड़ाई, यानी कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई जैसे होते हैं, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमेशा खुशी के साथ रहना चाहिए। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान, नेकी हो जिसका कार नुमाया, औरों का मसल मुश्किल हो जिससे आसान। यानी कि हिंदू हो या फिर कोई मुसलमान हो, इज़्ज़त के काबिल वो इंसान होता है जो नेकी का काम करता है, जो अच्छा काम करता है, उसी को लोग इज़्ज़त के काबिल समझते हैं, चाहे वो कोई भी हो। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, और जिससे आसान हो हराक से नेकी सबसे भलाई, यानी कि हर इंसान, हर एक से जो इंसान नेकी करेगा और सबकी भलाई करेगा, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, तो और हिंदू और मुसलमानों सबको अपना भाई मानेगा। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, यानी कि दोनों जहाँ रहते हैं, दोनों के रहने की जगह वो हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है, यानी कि ये दो धर्म, यानी ये दो लोग हैं और एक इनका गुलिस्तान है। वैसे गुलिस्तान का मतलब बाग से होता है, और यहाँ गुलिस्तान हिंदुस्तान के लिए कहा जा रहा है। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सोतो ज़ियां है, ना इत्तफाकी आज़ाद जहाँ है, मिलजुल के रहना है कामयाबी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। तो ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, तो इसका मीनिंग क्या है जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो एक ही ज़मीन है और एक ही हमारा आसमान है, और जो दोनों की जो मतलब एक जगह है वो सोदो ज़ियां, यानी कि उसी में उसकी खुशी है, भलाई है, और उसी में मतलब उसका नुकसान भी है, फ़ायदा नुकसान दोनों है यहीं पर, यानी कि दोनों का फ़ायदा और नुकसान भी यही है, रहते भी हम लोग यहीं हैं, यही हमारा गुलिस्तान है और हम लोग यहाँ के बुलबुलें हैं। इसके बाद तो मेल जोल ना होना आज़ाद जहाँ है, यानी कि जान का दुख है। जान का दुख कैसे, यानी हम लोगों का मेल जोल नहीं होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, तो जान का दुख है। इस लाइन से इसके ये मायने हैं, मिलजुल के रहना है कामयाबी, यानी कि हम लोग मिलजुल के रहेंगे, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है, यही हमारी सक्सेस है। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, और ये कौमें पुरानी हैं। तो इसके बाद दे रखे हैं मायने, अल्फाज के मायने दे रखे हैं, और इस साइड इसकी मीनिंग लिखे हुए हैं, तो ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं। गौर करने की बात, मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी है, लड़ाई झगड़े नुकसानदेह होते हैं, तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद इसके सवाल और जवाब आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला सवाल, इज़्ज़त के काबिल कौन है? तो इज़्ज़त के काबिल वो इंसान होता है जो नेकी का काम करता है। इसके बाद नज़्म में बुलबुलें और हिंदुस्तान के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? तो नज़्म में बुलबुलें हिंदू और मुसलमान, और गुलिस्तान हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया है। नात फाकी को आज़ाद जहाँ क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है कि मिलजुल के ना रहने से लड़ाइयाँ होती हैं, और मिलजुल के रहने में ही सबकी भलाई है, और अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो ये हमारे लिए जान का दुख होगा। तो कामयाबी यानी कामयाबी का राज क्या है? तो मिलजुल कर रहना ही कामयाबी है, और लड़ाई झगड़े हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे कि आपने गौर करने की बात में पढ़ा था कि वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, और तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए,
और यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, जो आपके चैप्टर में गौर करने की बात में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाएं। तो इसमें वर्ड दिए गए हैं औरों, बुलबुलें। तो ये तो वाहिद तो नॉर्मल चीज़ होती है, तो ये आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं एंड में इन सबको बना के और दे दूँगी इसकी एक फ़ोटो। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो इत्तेफाक का इंतशार, आसान मुश्किल, आसमान ज़मीन, कामयाबी नाकामयाबी, इज़्ज़त बेइज़्ज़त। तो और इसके बाद आपको अमली काम दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा।